वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, जैसे जैसे एक मछली जल सागर में जन्म लेती है, वही रहती है और वही मर भी जाती है। वह जल ही उस मछली के लिए जीवन भी बनता है, वही जल मछली के लिए कभी मृत्यु का कारण भी बनता है, मृत्यु का स्थान भी बनता है। जैसे मछली उस जल सागर में जन्म मरण करती है, ऐसे ही हमारा भी जन्म सागर में हुआ। बस अंतर इतना है, मछली जल सागर में जीती मरती है और हम आज तक मोह सागर में जीते और मरते आए। वह पानी में ही जन्मती, पानी में ही मरती है और आप मोह से ही जन्मते हैं, मोह से ही मरते आए। सबसे बड़ा अगर कोई बाधक मेरे कल्याण में है, हमारे कल्याण में है, तो उसका नाम मोह है। और मात्र आत्म कल्याण में ही नहीं, जीवन के सभी श्रेष्ठतम कार्यों की उस प्राप्ति के लिए, पूर्ति के लिए अगर बाधक कोई है तो वो है मोह। मोह नहीं जानते? मोह नहीं जानते? जानते तो बहुत है, पर छोड़ पाए? नहीं, नहीं छोड़ पाए। उस मोह के कारण हम कितनी सारी बातों को विस्मृत कर देते, भटक चुके हैं। आज तक भटकते भटकते पता नहीं कितने स्थान, कितनी गतियां हमने प्राप्त कर ली, मात्र और मात्र एक विस्मृति के कारण। ये हमारी विस्मृति ही हमें गुमशुदा बना रही है, हमें अपने आप से दूर कर रही है, अपने जीवन से दुख कर रही। जब तक हम इस मोह को प्राप्त करते रहेंगे, जब तक इस मोह को प्राप्त करते रहेंगे या मोह सागर में ही जन्म मरण करते रहेंगे, तब तक हम गुमशुदा बनकर ही भटकते रहेंगे। कभी इस मार्ग पर, कभी उस मार्ग पर, कभी इधर कभी उधर, भटकते भटकते सदियां बीत गई, पर फिर भी हमें अपना स्थान, अपना ठिकाना आज तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम अपने ही आप में भटके हैं, हम अपने ही आप में खोए हैं, हम अपने आप में ही गुमशुदा होकर भटक रहे। भटके जरूर है। बाहर कौन भटका? बाहर क्यों भटके? बाहर के जगत में, बाह्य जगत में, संसार में तभी भटकना पड़ा जब हम अपने आप से गुमशुदा होकर अपने उस ज्ञान को विस्मृत करते हुए अपने आप में भटके। तभी तो बाहर जाके भटके। दूसरों के सामने कहीं मेले में भटका तो पूछ कर व्यक्ति घर पहुंच ही जाता है, पर हम अपने आप से भटके हैं। अब संजय जी पूछे किससे? कौन बताएगा? बताने वाला कोई दूसरा मिलने वाला नहीं, क्योंकि हम स्वयं के लिए ही स्वयं में ही भटकते आए हैं। इसी कारण से 84 लाख योनियों में भटकते आए। ये जितनी योनियां, जितनी गतियां, जितने स्थान, जितने परावर्तन आज तक प्राप्त किए, मात्र और मात्र मोह ने हमें ऐसा मोहित करके रखा है कि हम स्वयं में ही बैठे हुए पर भी हम स्वयं से ही भटक गए। कहीं बाहर भटकने की जरूरत ही नहीं थी।
कहीं बाहर गुमशुदा होने की आवश्यकता ही नहीं थी। हम अपने ही आप में ऐसे भटक चुके हैं, अपने आप से ही ऐसे दूर हो चुके, अपने आप में ऐसे गुमशुदा और विस्मृत हो चुके हैं कि कोई समझाने वाला मिल ही नहीं सकता। जब तक हम स्वयं से निर्णय नहीं करेंगे, हम स्वयं ये गलती का एहसास नहीं करेंगे कि हम भी भटके हैं, हम गुमशुदा हैं, तब तक कभी कभी जीवन में हम अपने स्थान पर पहुंचने वाले नहीं हैं। एक सत्य घटना हुई। जगत में विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध जानते हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अचानक एक सैनिक युद्ध में गिर पड़ा और जैसे ही गिर पड़ा, सामने बहुत बड़ा पत्थर था, उसका सर उस पत्थर पर गिर गया और मृत्यु तो नहीं हुई, हो ना हो कहीं पुण्य का उदय था, पर उसका विवेक, उसका ज्ञान, उसकी स्मृति तत्क्षण नष्ट हुई। आज तो फिर भी मोबाइल चलते हैं, जेब में मोबाइल रहते हैं, नंबर निकालो समझ में आता है कौन है, कहाँ से है, रिसेंट कॉल किसको किया था, कहीं ना कहीं से पता चलता ही। वह समय था जब क्वचित कदाचित कभी कोई डायरी रखता था अपना नाम पता लिखे, पर सैनिक ने सोचा था युद्ध में क्या ज़रूरत, या शायद रखा भी हो तो कहीं गुम गया हो, गिर गया हो। लोगों ने बहुत खोजबीन की, उससे पूछने का प्रयास किया, भाई अब विस्मृत तो हो ही गया था, भले ही शरीर मजबूत था, पर युद्ध में किस काम का। घर भेजने का निर्णय कर लिया, पर कौन से घर भेजते, किसके घर भेजते। उससे पूछा कि भाई बता तेरा घर कहाँ, वो कुछ सब बोल ही नहीं पा रहा था, उसे पता ही नहीं था घर क्या होता है, कौन क्या, सब भूल चुका था। लोगों ने विचार किया अब क्या किया जाए। उसकी जेब टटोली गई, ना उसके पास कोई पता था, ना फोन नंबर, ना कुछ व्यवस्था ही नहीं थी। युद्ध स्थल से तो लेके आए वापस, पर वहाँ का एक मनोवैज्ञानिक था, उन्होंने विचार किया कि देखो अब युद्ध के काम का तो है नहीं, यहाँ कहाँ पड़ा रहेगा, कुछ ना कुछ प्रयास किया जाएगा कि इसको अपने घर पहुँचा दिया जाए। सबने कहा घर तो पहुँचाना ठीक है, समझ लेंगे, घर पहुँचा देंगे, पर घर पहुँचाने के लिए तो पता हो कि घर है कहाँ। ना हमें पता है, ना इसको पता है। किसी एक को पता होता, हमें भी पता होता, आप में किसी को पता होता, उसका कोई मित्र नहीं है, कोई पहचान का नहीं मिल रहा है। अब पता कैसे किया जाए कि उसका घर कौन सा है, उसको कौन से गांव में, किसके घर में, कहाँ पहुंचा। जो मनोवैज्ञानिक था वो कहता है आप नहीं समझ पाओगे, एक काम करें, हमारा देश कोई बहुत बड़ा नहीं है, 4-8-10 दिन में तो पूरे देश में उसे घुमाया जा सकता है। और मुझे विश्वास है वो जैसे ही अपने नगर में पहुंचेगा, अपने गांव में पहुंचेगा, उसे बहुत सारी बातें याद आएगी, वो अपने गांव को, अपने घर को, अपने परिवार को पहचान लेगा। देश ने, राष्ट्र ने, मतलब वो सेना अधिकारियों ने निर्णय किया ठीक है भाई, बेचारे ने इतनी सेवा की है, अब वो गुमशुदा हो रहा है, विस्मृत हो रहा है, क्यों ना इतना सा हम काम कर ले। निर्णय कर लिया, सभी ट्रेनों का यात्रा करवाने का निर्णय हो गया। उस सैनिक को जिसकी विस्मृति हो चुकी थी, जो गुमशुदा जैसी हरकतें कर रहा था, उसको ट्रेन में बैठा ला दिया। पर समझदार थे, अकेले को कैसे भेजते, कहीं भी उतर जाता, कहीं भाग जाता, कहीं कुछ कर लेता। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 2-4 आदमी भी उनके साथ दे दिए और एक मनोवैज्ञानिक को भी साथ में कर दिया कि भाई तुम देख लो उसकी हरकतें कैसी है, वो कहाँ पहुँच रहा है, क्या कर रहा है, उसको जगह पे पहुँचा दो, ठिकाने पे लगा लो। ठीक है, अब सरकार की, सेना की आज्ञा थी, तो सबने अपना काम छोड़ के पहले उस सैनिक को अपने स्थान पर यानी गांव पर पहुंचाने का निर्णय कर ले। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, अनेकानेक स्टेशन देखता, स्टेशन की चकाचौंध देखता, और जो स्टेशन देखता हर स्टेशन को वो कहता, पागल क्या कहता है, जो विस्मृत हो गया है वो यही सोचता है कि ये घर भी मेरा है, ये मकान मेरा है, ये मेरा है,
जिस स्टेशन में कुछ क्षण भी गाड़ी रुकती, वो ऐसे गहराई से देखता, कभी कभार कह भी देता कि यही है, पर मनोवैज्ञानिक उसे उतरने नहीं देता। अब वो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, व्यक्ति वैसे दिमाग पे, जो जिसके दिमाग पे लगी वही जानता है, जो विस्मृत हो रहा है। भले ही खाने पीने दे रहा था, घूमने मिल रहा था, सब कुछ था, पर वो और ही बेचैन से होने लगा। कह रहा है अब तो क्या पागलपन है, घर भेजना है, उपकार कर रहे हैं कि मदद कर रहे हैं कि मुझे सजा दे रहे हैं। जैसे ही 4, 5, 6 दिन हो गए, अचानक से एक दिन जैसे ही एक स्टेशन पे गाड़ी रुकती है, वो देखता है गांव को, और गांव के नाम जैसे ही पटिया स्टेशन पे लिखे रहते नाम, जैसे ही नाम वो पढ़ता है, वो ना बोलता है ना चलता है, कुछ नहीं करता, ना बैग उठाने का होश, ना उसे कपड़े संभालने का होश। जहां जैसा बैठा था खिड़की से, वह सबका बंधन तोड़ते हुए ऐसा भागता है। बेचारा थक गया था, 6 दिन हो गए थे, कौन यात्रा करेगा, बस स्टेशन दिखाओ आगे बढ़ो, स्टेशन दिखाओ आगे बढ़ो। वो दौड़ के 6वें दिन जैसे पार्टी पड़ता है, बोर्ड पड़ता है, वो उतर के सबको बिना पकड़े भाग जाता है। स्टेशन में उतरता है, इधर उधर देखता है, पुनः पार्टी को पढ़ता है, पुनः बोर्ड को पढ़ता है, और पुनः नगर की ओर दौड़ता है। अब जो ट्रेन में थे वो भी सोच में पड़ गए, भैया पता नहीं आधा पागल था, शायद पूरा तो नहीं हो गया हो। तो जितने मनोवैज्ञानिक साथी जो कुछ भी साथ में थे, वे भी स्टेशन पे उतरते हैं, उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, पीछे पीछे दौड़ते हैं। वो भी नगर में गली गलियों में, कहाँ छोटे छोटे गलियों में घूमते घामते एक मकान के पास पहुंचता है। जोर जोर से गेट खटखटाता है और बजा के कहता है, माँ गेट खोलो। पीछे आने वाले सब लोग यही सोच रहे थे, शायद आप भी यही सोच रहे होगे, पागल हो गया होगा, किसी घर में छुपने का स्थान खोज रहा होगा। जैसे ही वो खटखटाता है गेट, अंदर से भी एक माँ दौड़ती हुए आती है, गेट खोलती है, और जैसे ही वो माँ को देखता है, माँ के गले लग जाता है और रोने लगता है, बिलखने लगता है कि माँ मैं इतने दिनों बाद आया, तुम भूली तो नहीं हो। माँ भी कहती है, नहीं बेटा, मैं अपने बेटे को कैसे भूल सकती। जब ये दृश्य देखते हैं, दोनों की वार्ता देखती है, वो मनोवैज्ञानिक कहता है, शायद यही घर है, शायद इसका यही घर है। क्यों? क्योंकि इसने तो कह दिया ठीक है, माँ ने भी तो स्वीकार कर लिया, माँ ने भी तो स्वीकार कर लिया। अब चलो कोई बात नहीं, अभी तक गुमशुदा था, भटका था, कम से कम अपने घर पे तो पहुंचा। भले ही कथानक दृष्टांत के रूप में है, पर बहुत कुछ रहस्य इसमें अपने जीवन का भी छुपा हुआ है, बहुत बड़ा रहस्य अपने जीवन का भी छुपा हुआ है। ऐसे ही तो अनादि से एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन, दूसरी ट्रेन से तीसरी ट्रेन, कितनी सारी ट्रेन हमने बदली, कितने सारे स्टेशन हमने खोजे। प्रत्येक स्टेशन पे जैसे ही गाड़ी रुकती, मेम साहब क्या लगता है, ये मेरा तो गांव नहीं है, ये मेरा तो स्थान नहीं है। जिस योनि में, जिस स्थान में, जिस गति में, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस नगर में पहुंचता है, व्यक्ति को मोह के कारण वही अपना लगता है, वही अपना लगता है, वही अपना लगता है। पर पक्का मान लेना, जिस दिन तुम्हें अपना घर मिल जाएगा, जिस दिन तुम्हें पक्का अपना घर मिल जाएगा, तुम किसी के लिए रुकोगे नहीं, किसी के लिए राह नहीं देखोगे कि कोई मुझे रास्ता दिखाने वाला मिलेगा। तुम उस सैनिक जैसे दौड़ पड़ोगे कि माँ, मेरी माँ कहाँ है। जैसे ही माँ पुकार कर गले लगाती है, वह बेटा भी और माँ भी, दोनों भी फूट फूट के रोते हैं। ऐसे ही तुम भी कभी अपना घर, अपना स्थान, अपनी स्मृति वापस आ जाओ और स्थान पे पहुंचो, तो तुम भी ऐसे फूट फूट कर याद करके रोगे कि मैं कब तक भटकता रहूं, कब तक गुमशुदा के जैसे प्रत्येक स्थान में मोह के कारण मेरा अपना तेरा पराया राग द्वेष करते करते सब स्टेशन घूम लिए। नहीं घूमे माँ, भारत के रेलवे के स्टेशन नहीं पूछ रहा हूं, इस संसार के
84 लाख योनियों के स्टेशन में क्षेत्र परावर्तन करते करते, पंच परावर्तन करते करते, कौन सा ऐसा स्थान, कौन सी ऐसी गति, कौन सा ऐसा द्रव्य बचा है जिसको हमने आज तक नहीं प्राप्त किया। सब द्रव्य, सब क्षेत्र, सब काल, सब भाव, सब भाव, सब योनियां, सब कुछ तो भटकते 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 घूम रहे हैं, और अभी भी घर का पता ही नहीं मिल रहा है। घर का पता ही नहीं मिल रहा है। किसी मेले में घूम जाते, स्वयं की बुद्धि दिमाग कहीं गिरकर विस्मृत हो जाता तो किसी दूसरे को पूछ पाछ के कोई दूसरा सहयोग भी करता, घर तक पहुंचाता। यहाँ कौन पहुंचाएगा? यहाँ कौन पहुंचाएगा? मनोवैज्ञानिक के रूप में समझाने वाला, बताने वाला एक दिगंबर गुरु हो सकता है, पर हमें गुरु को गुरु मानना भी तो पड़ेगा। हमें अपने मोह को कम भी तो करना पड़ेगा। जब तक मोह कम नहीं हो रहा है तब तक हम न गुरु को गुरु मान पा रहे हैं, न चतुर्गति के भ्रमण से बच रहे हैं। जब हम इस मोह के वशीभूत होकर पर व्यक्ति, पर वस्तु को देखते हैं, पक्का मान लेना यही मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, जिसका नाम आचार्यों ने कुशील कहा। शील की चर्चा चल रही थी, कुशील की चर्चा चल रही थी। आज तक उस कुशील का, पर वस्तु का, पर क्षेत्र का, पर द्रव्य का भोग करते 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 84 लाख योनियां पूर्ण हो गई, चारों गतियां हो गई। संसार का कोई ऐसा क्षेत्र स्थान शेष नहीं बचा जहां हमारे लिए कोई स्थान मिल रहा हो। मिला क्या? सुख मिला? नहीं मिला। सुख मिला क्या माँ? नहीं मिला। पिछली पर्याय की भूल जाओ। पिता का घर छोड़ के पति के घर में आए, सुख की, शांति की चाह ही तो थी। मिला ना? कि मिला ना? विचार करे, विचार करे। कितनी 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 दुर्दशा है। वहाँ तो पिता के घर में फिर भी कभी कभार काम करना पड़ता। यहाँ कह दूँ? बुरी तो नहीं मानोगी माँ? माँ कह रहा हूँ, बुरी नहीं मानना, पर कह ही देता हूँ। वहाँ तो फिर भी कभी कभार काम करना पड़ता। यहाँ तो ससुराल में आके काम वाली बाई बन गए। वहाँ काम की बाई थी, यहाँ काम वाली बाई बन गए। ऐसा नहीं है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। सत्य तो मानना पड़ेगा, सत्य तो मानना पड़ेगा। मानो नहीं मानो, पर मात्र और मात्र उस कुशील के पीछे एक दूसरे के गुलाम, एक दूसरे के नौकर, काम की बाई और नौकर वाला बन गए हैं।